हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं अलजेब्रा के अंदर आपको आइडेंटिटीज़ जितनी भी होती है वो सारी आपको पढ़ा दी है। अलजेब्रिक फंक्शन है वो मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें स्क्वायर और क्यूब के बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं, फंक्शन होते हैं, वो मैंने आपको पढ़ा दिए थे। लास्ट क्लास के अंदर भी मैंने आपको क्यूब के अंदर क्यूब के जो फंक्शन बनते हैं विदाउट कॉफिशिएंट और विद कॉफिशिएंट जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको करा दिए थे। आज मैं आपको क्यूब के अंदर अभी तक आए हुए एसएससी के अंदर, सीडीएस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, चाहे प्रीलिम्स में हो चाहे मेंस में हो, वो आए हुए क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं कि कितने तरीके से वो आपके सामने क्यों होता। तो बिल्कुल बेसिक सा फंक्शन है, लेकिन कितने तरीके से वो आपको घुमाकर कंफ्यूज कर सकता है, वो सारे के सारे एग्जांपल मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दो, फिर अच्छे से आराम से कॉपी पेन लेकर बैठो और फटाफट जो भी क्वेश्चन बोर्ड पर आए एक बार आप खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके फिर उसका सॉल्यूशन देखो। इस तरीके से फटाफट आपको वीडियो को खत्म करना है, ठीक है। वीडियो पर जब भी क्वेश्चन आएगा तो बच्चों वो बात आपको पता है कि ज़्यादा देर तक वो क्वेश्चन मैं नहीं रख पाऊंगा, वरना वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से क्वेश्चन को नोट करके उसे टाइम देकर खुद सोल्व कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम खराब करे। पहला क्वेश्चन अब आपके सामने आ गया होगा, उसे करते हैं। चलो देखते हैं अब हम इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपने पढ़ तो लिया ही होगा कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और आपसे पूछा क्या गया है। अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से कंपेयर करोगे और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है यानी x की पावर 6 माइनस 5x² प्लस 5/x² माइनस 1/x की पावर 6 प्लस 5 का मान। अब बच्चों यहां पर जो पूछ रहा है, अगर आप उसे थोड़ा सही से एनालिसिस कर पा रहे हो तो मुझे बताओ क्या ये आपस में कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यानी x की पावर 6 फिर -1 में x की पावर 6 आपको निकालना होगा। और यहां पर थोड़ा सा सही से कंपेयर करो तो ये भी x², ये भी x²। अगर मैं यहां से 5 कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में x² प्लस 1/x² बच जाएगा या माइनस का हो जाएगा। मैं माइनस का 5 अगर यहां से कॉमन ले लूं तो बच्चों x² माइनस 1 में x² बन जाएगा। अरे यही बनेगा क्या, माइनस का 5x² हो गया, ये प्लस का 5/x² हो गया। अरे हो गया नहीं हो गया, ये हमने सोल्व कर लिया। बोलो अब बचा क्या, प्लस का 5। यानी अब आपको ये बात पता चल गई, एक तो मुझे इसका मान निकालना है, एक मुझे इसका मान निकालना है। अगर x² माइनस 1/x² पे निकल गया तो बच्चों इस वाले एक्सप्रेशन का अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो क्या यही आएगा क्या यार। अरे x² का अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो पावर के ऊपर पावर है तो क्या मल्टीप्लाई में हो जाती है, तो x की पावर क्या बनेगा 6। अब यहां पर जाने का रास्ता क्वेश्चन में कुछ दिया होगा वहीं से बनेगा। कुछ ऐसा सोचो कि आपके पास ये फॉर्मेट बन जाए, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। बोलो सिंपली यहाँ पर क्या कर दो, x² का डिवाइड, x² का डिवाइड हमने स्क्वायर के बेसिक क्वेश्चंस के अंदर x का भी डिवाइड किया है। यहाँ हम x² का डिवाइड करेंगे तो x² माइनस का 6 माइनस का 1 में क्या आ जाएगा x² और रिजल्ट आपके पास में क्या हो जाएगा 0। तो x² माइनस 1/x² का मान हमारे पास आ जाएगा कितना 6। सिंपल सी कैलकुलेशन थी ये तो आपके पास में। अगर ये आपके पास में 6 आ गया है तो बस आप मुझे बताओ क्या यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है क्या। क्यूब के अंदर प्लस से प्लस का ही डायरेक्ट फॉर्मूला है, माइनस से माइनस का ही डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये बात मैंने आपको समझाई थी। अगर आपको ये दिया हुआ है तो मुझे बताओ क्या इस वाले एक्सप्रेशन का अगर आप क्यूब कर दोगे तो यही बनेगा। अब क्यूब करने की जरूरत नहीं है, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, माइनस से माइनस में है तो a क्यूब प्लस का 3a क्या है, a क्यूब प्लस का 3a यानी 6 का क्यूब कर दो 216 प्लस 3a यानी 18
माइनस का आपके पास में है, इसकी वैल्यू 6 आ गई है बच्चों, तो 5 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 30। अरे ठीक है, प्लस का कितना होना है 5। ये आपके पास में कितना हो गया 234, माइनस अपने पास में ओवरऑल करना होगा 25। तो मुझे बताओ अपने पास में आंसर कितना आ जाएगा 209। क्या अपने पास में क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा क्या? अरे ठीक है, आंसर हो जाएगा 209। जल्दी से आप इसे नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, वरना बाद में आप इन्हें नोट कर लेना, दोबारा वीडियो को देखकर या स्क्रीनशॉट लेकर आप देख लेना। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से जल्दी। चलो देखते हैं हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और बच्चों ये क्वेश्चन एसएससी मेंस 2018 में पूछा गया है कि x का मान √5 माइनस √3 अपॉन में √5 प्लस √3 दिया हुआ था, और क्वेश्चन में कहा गया था y इज रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी कि जो y का मान है वो x का मान का रेसिप्रोकल यानी उल्टा है, यानी y इक्वल्स टू 1/x मैंने इस तरीके से लिख दिया। तो बच्चों आपसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान पूछ रहा है, यानी वो कहीं ना कहीं आपसे पूरे को एक में ही अगर मैं चेंज कर दूं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मतलब क्या कहीं ना कहीं एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब का मान पूछ रहा है क्या? बोलो ये कब निकलेगा? बच्चों ये तभी निकल पाएगा जब आपको x प्लस 1 में x पता हो। अरे ठीक है, अगर आपको ये पता चलेगा तो a क्यूब माइनस का 3a कर देंगे। x का मान आपको दिया हुआ था, 1 में x आपको सोचना है। अब मुझे एक बात बताओ, x खुद ही बहुत ज़्यादा रूट में फंसा हुआ है, अगर मैं इसे कहीं ना कहीं सोल्व कर देता हूं तो 1 में x निकालना भी आसान हो जाएगा क्या? 1/x का मतलब समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। तो बच्चों एक बात समझने की कोशिश करो, यहाँ आपको पता है कि रूट के अंदर जब भी क्वेश्चन होता है तो हम वहाँ रेशनलाइजेशन कर देते हैं, हिंदी में यानी परिमयकरण कर देते हैं। अब ये क्या होता है, इसका मतलब अगर यहाँ साइन, अगर रूट में वैल्यू नीचे फंसी हुई है तो यहाँ साइन प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, अगर माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से कर दो। तो √5 माइनस का √3 अपॉन में √5 माइनस का √3 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अगर यह माइनस का होता तो ऊपर नीचे में यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर रहा होता? प्लस से। ये बात आपको आनी चाहिए, वरना एक बेसिक कैलकुलेशन का वीडियो आएगा, मैंने आपसे कहा था उसमें यही चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होंगी। ये एक छोटा सा हिस्सा है जो मैं मानकर चलता हूँ कहीं ना कहीं आपको आता होगा, नहीं तो भी सिखा दिया जाएगा। अगर मैं नीचे की तरफ कैलकुलेशन में देखूं मल्टीप्लाई में, तो बच्चों ये कहीं ना कहीं a प्लस बी और ये कहीं ना कहीं आपके पास a माइनस बी है, तो a प्लस बी a माइनस बी तो कहीं ना कहीं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3। तो मुझे बताओ क्या नीचे की तरफ तो कैलकुलेट होकर 2 बचा है क्या? ऊपर की तरफ √5 माइनस √3, √5 माइनस √3 यानी √5 माइनस √3 का स्क्वायर, ऊपर आपके पास बचा है बच्चों √5 माइनस √3 का क्या है? स्क्वायर। मैं लिख देता हूं, वरना तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी लिख देता कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। वो वर्बली कैलकुलेट आपको करना होगा एग्जाम के अंदर, ऐसा नहीं हर चीज लिखने बैठ रहे हो। अभी अपनी क्लास में समझ रहे हैं, हर चीज को धीरे धीरे आप समझ लो ताकि एग्जाम में आपको बहुत कम पेपर वर्क करना पड़े। अब इसका स्क्वायर तो थोड़ा आप जल्दी से सोल्व करो। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 8 हो गया, प्लस का 2ab, तो आप कह सकते हो 8 प्लस का 2ab, √5 √3 मल्टीप्लाई करोगे तो √15 हो जाएगा बटे में 2। तो बच्चों यहां से मान आ गया 4 प्लस का √15। यहां से मान कितना आ गया x का? x का मान आ गया बच्चों 4 प्लस का √15। तो मुझे बताओ 1/x का जो मान होगा, 1/x का जो मान होगा, क्या 4 माइनस का √15 हो जाएगा क्या? अरे बोल दो, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब ये कैसे आया बच्चों? वापस वही कहानी है, आपके पास में 1 में 4 माइनस का √15, ये रख दिया मैंने x की वैल्यू प्लस का, नीचे वापस रूट आ गया, वापस रेशनलाइजेशन कर दो तो 4 माइनस का √15, 4 माइनस का √15, यहां पर वापस a प्लस बी a माइनस बी बन गया।
4 का स्क्वायर 16, रूट 15 का स्क्वायर 15, 16 में से 15 गया नीचे बन गया 1। तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं 4 माइनस का रूट 15 ही बच गया क्या? ये चीज़ें आप डायरेक्ट कैलकुलेट अब करना सीख जाओ। अब a प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्ट वर्बली कर लो। यहाँ 16 होगा, यहाँ रूट 15 का स्क्वायर 15 होगा, 1 बचेगा। तो आपको बताओ x का मान पता चल गया, y का 1/x का मतलब पता आपको चल गया। तो मुझे बताओ x प्लस 1 में x का मान कितना हो गया? तो मुझे एक बात बताओ, x प्लस 1/x का मान क्या 8 आ चुका है क्या? जब आप इन दोनों को ऐड करोगे रूट 15 से रूट 15 कट जाएगा, 4 एंड 4 ऐड होकर कितना हो गया है? 8। अरे हो गया है क्या? तो मुझे बताओ 8 है, तो बताओ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना हो जाएगा? बोलो a क्यूब माइनस का 3a, 8 का क्यूब आप सभी को पता है 512, माइनस का कितना हो गया? 24 हो गया। तो मुझे बताओ 488 आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा क्या? ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं, यहाँ पे बस इधर उधर घुमाकर वो आपकी कैलकुलेशन, यहाँ पर वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं बच्चा प्लस माइनस के अंदर वो सिली मिस्टेक कर बैठे और अपना टाइम ज़्यादा लगा दे, वरना इस क्वेश्चन का वर्बली भी कैलकुलेट करोगे तो सोल्व हो जाएगा। y जो है वो x का उल्टा है। x आपके पास में था, उसको आपने पलट, x का मान आ गया, उसको पलट दिया 1/x। 1/x बोलो या कहीं ना कहीं आप क्या बोलो, y बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अगर अपने पास में y क्यूब पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं 1 में x क्यूब पूछ रहा है। ये y है या 1/x है, तो y क्यूब आप निकाल सकते हो। तो आपने पास में x प्लस 1/x पता चल गया, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आ गया? 488। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मेंस 2018 का था। एक क्वेश्चन और आपके सामने है जो CDS में पूछा गया था, जल्दी से आप उसे सोल्व करें। चलो देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। अभी मैं 4-5 क्वेश्चंस इसके अंदर बहुत अच्छे हैं जो अपने पास में कहीं ना कहीं एग्जाम में भी पूछे गए हैं, वो CDS में भी आ गए हैं, वो CHSL में भी, CGL प्री मेंस में भी आ चुके हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा। एक क्वेश्चन आप देखो कि x का मान दिया हुआ था और ये चीज़ आपसे पूछी गई है। देखो आप जब पहली बार अगर इनको देखोगे तो पता लगेगा पता नहीं यहाँ पर ऐसा क्या एक्सप्रेशन है, लेकिन इस टाइप का अगर आपने एक बार क्वेश्चन कर लिया फिर आप कभी भी नहीं रुकोगे। ध्यान रखना एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन आप बहुत जल्दी से सोल्व कर पाओगे, बहुत कम पेपर वर्क करके कर पाओगे जिसको आपने घर बैठकर अच्छे से टाइम देकर सोल्व किया है। आपके सामने एक क्वेश्चन आया था तो बच्चों सीधा सा मतलब यहाँ पर इसका मान पूछ रहा है, अगर मैं यहाँ सेपरेट डिवीजन कर दूं, अगर मैं हर किसी में भाग देने लग जाऊं तो ये क्वेश्चन अपने आप इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा जो हर एक बच्चा सोल्व कर लेगा। आप यहाँ x की पावर 6 में भी इसका डिवाइड कर दो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी का भाग दे दो। x की पावर 6 में x क्यूब का भाग दोगे तो x क्यूब आ जाएगा, x की पावर 5 में x क्यूब का भाग दोगे तो x स्क्वायर, भाग दोगे तो x क्यूब पे x क्यूब का भाग दोगे तो 1, x स्क्वायर में x क्यूब का भाग दोगे तो 1/x, x के अंदर x क्यूब का भाग दोगे तो बच्चों 1/x स्क्वायर। और ये ऑप्शन में मिटा देता हूँ, थोड़ा इधर लिख देता हूँ, 230 था और 234 था, प्लस का 1 में कितना आ जाएगा, ये x क्यूब आ जाएगा जब यहाँ डिवाइड करोगे। अब मुझे एक बात बताओ, ये कहीं ना कहीं पता चल जाएगा, ये आपके पास में है, ये आप पढ़कर आ चुके हो, तो बोलो कहीं ना कहीं अगर आपको यहाँ से x प्लस 1 x का मालूम हुआ, x प्लस 1/x पता चला, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस का 1/x क्यूब, फटाफट आपके सोल्व हो जाएंगे। तो x प्लस 1/x का मान वर्बली अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो x तो ये है 1/x यानी ये नीचे जाएगा, तो बच्चों 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, यानी नीचे तो बनेगा 1। तो अपने पास में ये बन जाएगा x प्लस 1/x का मान वो कट जाएगा 2√2 से 2√2 और x प्लस 1/x का मान √6 आ गया। नहीं आया तो भाई देख लो एक बार, 1/x यानी 1 में 3 प्लस का 2√2, प्लस है तो ऊपर नीचे 3 माइनस का 2√2 और 3 माइनस का 2√2 से मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो बोलो a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर कितना हो गया 8, 3 में से 9 गया, सॉरी 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1। तो बताओ क्या 3 माइनस का 2√2 बचा है क्या? x का मान ये है,
1/x का मान ये है, जब दोनों को ऐड करोगे 2√2 तो कट जाएगा, बोलो क्या बचेगा 6। तो ये तो आपके पास आ गया है 6। x² प्लस 1/x² का मान कितना आ गया है, बोलो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और अपने पास में 9 हटा दो। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और अपने पास में अरे हाँ a² माइनस का क्या होता है 2, तो मुझे बताओ क्या 34 आ जाएगा क्या? ठीक है, और इसका मान आपके पास में कितना आ जाएगा, a का क्यूब बोलो कितना होता है 216, प्लस आपके पास में नहीं माइनस का 3a का मतलब कितना हो गया 18। तो यहां से जब आप इन्हें सोल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 198 प्लस 34 प्लस 6 प्लस का 1। तो मुझे एक बात बताओ, अपने पास में क्या एक ऐसा ऑप्शन है क्या जिसकी यूनिट डिजिट केवल 9 है, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो बच्चों 34 और 6 40, 41 अपने पास में 8 के साथ ऐड होगा, तो बोलो यूनिट डिजिट क्या देकर जाएगा 9। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या बन जाएगा आंसर। ऐड भी कर लोगे तो अपने पास फाइनल आंसर कितना बन जाएगा 239। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। जल्दी से अगला क्वेश्चन का आप जवाब दे दो। देखो इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंफ्यूज करने के लिए आपको लगेगा कि पता नहीं क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर आप जो दिया हुआ है उसे थोड़ा अच्छे से देखो, जो आपसे पूछा गया है उसे आप कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छे से देखो, तो बच्चों ये कहीं ना कहीं आपके पास रूट में है। अगर मैं बच्चों यहाँ सेपरेट अगर डिवीजन करना चाहूँगा तो मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं आपके पास √a/√b आएगा क्या? प्लस यहां मैं अगर सेपरेट डिवीजन करने लगूं तो √b/√a का मान आ जाएगा, जो कितना है 4 है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही बना हुआ है। अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 1/2 है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर पावर 1/2 है, उसका मतलब है उसका स्क्वायर रूट हो रखा है। तो बच्चों ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है, आप उसे थोड़ा अच्छे से देखोगे तो ये आपके पास में √a/√b का क्यूब प्लस बोलो यहां पर 1/2 का मतलब √b/√a है, और इसका क्यूब आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे देखो, और देखो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाएगा क्या। तो बच्चों इस बात को समझो, इसका मतलब जो कहीं ना कहीं था वो है √a/√b का क्या है क्यूब है। अगर मैं कहीं आपसे कह दूं a/b आपके पास में पावर है 5/2, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये √a/√b की पावर आपके पास कितनी है 5 है, क्योंकि पावर में 1/2 का मतलब है √a/√b। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर यहां पर पावर में 5/3 होता तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट नहीं 1/3 पावर है, इसका मतलब है ये क्यूब रूट है बच्चों। ठीक है, क्यूब रूट के ऊपर पावर क्या आ रखी है 5 आ रखी है। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि यहाँ √a/√b का क्यूब है, यहाँ √b/√a का क्या है क्यूब है। और बच्चों ये कहीं ना कहीं अगर मैं इसे p मान लेता हूं तो p का क्यूब प्लस 1/p का क्यूब, मतलब ये उल्टा ही कर रखा है क्या। और बच्चों ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ सेपरेट डिवीजन करोगे तो आपको वही फॉर्मेट दिख जाएगा। क्या मुझे बताओ, अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया क्या। अल्फा अगर मैं इस पूरे को बोल दूं तो अल्फा प्लस 1/अल्फा का मान 4 है, तो अल्फा क्यूब प्लस 1/अल्फा क्यूब का मान कितना हो जाएगा। बोलो ये तो सोल्व हो ही जाना चाहिए, प्लस से प्लस में जाना है, हम फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। a का क्यूब कितना हो गया 64, माइनस का 3a बोलो कितना हो गया 12, तो 52 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा क्या। उम्मीद है बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने कर लिया होगा। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ और जल्दी से सोल्व कर दो उसे भी। चलो देखते हैं अब हम इस वाले क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 2019 के अंदर पूछा गया था।
देखो आपको जितने भी मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं जो अभी लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न में आए हैं क्वेश्चन, वही सेट में आपको करा रहा हूं। 2014, 15, 16 वो वाले क्वेश्चंस में आपको नहीं करा रहा हूं, क्योंकि वो क्वेश्चन आते थे और वो आते ही थे, अब उनका कोई रोल नहीं है। अब उनमें से 10-20% ही रहता है जो कहीं ना कहीं आप कर चुके होंगे। ठीक है, जितने भी टीसीएस के अंदर 2017, 18, जितने भी 18, 19 से बनने लगे हैं पेपर, जो अब थोड़े लेट होने लगे हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो भी अलजेब्रा के पूछे गए हैं, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैंने सेपरेट कर रखे हैं कि किसको स्क्वायर में, किसको क्यूब में, किसको फंक्शन में, किसको फिक्स अप्रोच में कराना है। तो देखो जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनेगा। x³ + 1/x³ आपसे पूछा गया था, तो ये तो तभी निकाला जाएगा जब x + 1/x का मान आपको पता चल जाए। तो बोलो ये मान कैसे पता चलेगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वहीं से कुछ ना कुछ हमें हिंट मिलेगा। बोलो हो गया सोल्व, इसे आप इधर भेजो। तो बच्चों 2x², ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव 5x, 6x इधर जाएगा तो नेगेटिव, तो माइनस का x माइनस का 2 = 0। बोलो यहाँ से ये बताना तो आसान है। बोलो कहीं ना कहीं प्लस का चाहिए लेकिन माइनस का आ जाएगा, कोई बात नहीं, x का भाग दे दो। x का भाग दोगे तो 2x माइनस का 1 माइनस का 2 में x = क्या हो गया है 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से x 1/x बन जाएगा। आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो और 1 को इधर भेज दो। 2 कॉमन ले लोगे तो x - 1/x का मान आ गया है 1, ये यहाँ से 2 हट जाएगा तो बोलो अपॉन में आ जाएगा 2, यानी x - 1/x का मान कितना आ गया है 2। लेकिन बच्चों माइनस से क्यूब के अंदर प्लस के जाने का कोई फॉर्मूला नहीं है। सबसे पहले आपको x + 1/x बनाना पड़ेगा, जो अलजेब्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट था। a² - का 4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, अपने पास प्लस का है तो प्लस का 4, माइनस का पूछ रहा होता तो माइनस का 4, 4 चौक 16 और 1 17, √17/4 तो √17/4, 4 तो बाहर आ जाएगा तो 17/2 हो जाएगा क्या। ठीक है, तो बच्चों x + 1/x आ गया तो x³ + 1/x³ क्या होगा, बोलो a³ √17 क्यूब यही होगा तो 17 √17, a³ 2 का क्यूब 8 माइनस का 3a का मतलब √17 कितना आ गया 2। बच्चों 8 एलसीएम आ गया, 17 √17 माइनस का कितना हो गया 12 √17। तो मुझे बताओ बी ऑप्शन हमारा सही हो गया क्या, कि 5 √17/8 आपका बन जाएगा फाइनल आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले बहुत अच्छे क्वेश्चंस की तरफ, जल्दी से सोल्व करें उसे। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या बनना चाहिए है, बिल्कुल क्वेश्चन वही जो आप पढ़कर आए हो, बस थोड़ा सा इधर उधर चेंज किया गया है। एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पूछा है x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के आपके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। जो सही अप्रोच, जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को भी एज ए सोचनी चाहिए, वो अप्रोच ये कि आपके पास में ये वाला एक्सप्रेशन जो आपसे पूछा गया है, बताओ ये कब बन पाएगा। बच्चों ये बन पाएगा जब आपके पास में x + 3, जब आपके पास में x + 3 + 1 में x + 3 अगर पता चल गया तो मुझे बताओ फिर तो क्या क्यूब बन जाएगा क्या। सबसे पहले आपको ये सोचना होना चाहिए कि अगर ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन मार्क कितना है, अगर 2 है तो पता चल जाएगा, 3 है तो क्या है, 10 है तो क्या है, 5 है तो क्या है, सब पता चल जाएगा। अब ये कैसे निकलेगा, बोलो इसे निकालने के लिए ही क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको हिंट दिया होगा, आप इसे सोल्व करो। हो सकता है कुछ ऐसा फॉर्मेट बने जहां ये आपको हेल्प कर दे। आप इसे सोल्व करोगे तो बच्चों x + 3 आपका एलसीएम आ जाएगा और यहाँ x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो खोल दो, x² + b² यानी 9 प्लस का 2ab यानी 6x प्लस का 1। तो मुझे एक बात बताओ, 9 प्लस का 1 बोलो, ये तो अपने पास में कितना बन गया है प्लस 6x प्लस का बन गया है 10। ये अपन को निकालना है कि किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है x² + x का मान कितना दिया हुआ है 5। तो बच्चों उस चीज को आप यहां पर पुट कर सकते हो, वहां पर आप x² का मान जो 5 माइनस का x होगा वो भी आप रख सकते हो, या आप इसको इस वाले फॉर्मेट में भी तोड़ सकते हो। सुन रहे हो क्या कह रहा हूं,
एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया 5 माइनस एक्स, उसे यहाँ पर रख दो, ठीक है, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर आप मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x को, क्योंकि वैल्यू तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पता है, तो क्या मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 5x प्लस का 10, बोलो हाँ या ना। अपॉन में कितना है x प्लस का 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मान तो कितना है 5, 5 10 के साथ ऐड होगा तो 15, तो 5x प्लस का 15 बटे में आ गया x प्लस का 3। ये सब कुछ नीचे ही चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों सभी को पता चल गया होगा कि क्वेश्चन मार्क जो बराबर में चलता आ रहा है उसका मान कितना हो गया। यहाँ से आप 5 कॉमन ले लोगे तो x प्लस का 3, नीचे भी x प्लस का 3 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्या कहीं ना कहीं 5 आ गया है क्या? अगर x प्लस 3 प्लस 1/x3 का मान अगर 5 आ गया है तो बच्चों इस एक्सप्रेशन का मान बोलो कितना हो जाएगा, a क्यूब माइनस का 3a। तो मुझे बताओ आंसर 110 बन जाएगा क्या? अब ये याद होने चाहिए, 3 पर क्या होगा, 4 पर क्या होगा, 5 पर क्या होगा, 10 पर क्या होगा, एटलीस्ट 10 तक तो आपको याद होने ही होने चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है क्या? देखो एक तरीका तो क्वेश्चन को सोचने का ये हो सकता है, एक तरीका और भी हो सकता है क्वेश्चन को देखने का। देखो मैं समझाता हूं आपको। देखो देखो यहां पर आप ऐसा करो, x प्लस 3 को आप a मान लो, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, x प्लस 3 को a मान लेता हूं तो कहीं ना कहीं a क्यूब प्लस 1/a³ पूछा गया है क्या? अगर x प्लस 3 को मैं a मान लूँ तो आपसे a क्यूब प्लस 1/a³ पूछा गया है। और बोलो वो कब निकलेगा, जब a प्लस 1/a पता होगा। अरे हाँ या ना? अगर आपको ये पता चल जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? x प्लस 3 का मान a है, तो मुझे बताओ यहाँ से x का मान क्या a माइनस का 3 आ गया है क्या? x का मान कितना आ गया है a माइनस 3, इसे यहाँ पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी कि 6a प्लस का अपने पास में x का मतलब कितना हो गया बच्चों, a माइनस का 3 हो गया, इक्वल टू आपके पास कितना चल रहा है 5। तो यहाँ से मैं कहूँगा a स्क्वायर, ये अपने पास में बन गया है माइनस का 5a 9, और बोलो ये अपने पास कितना हो गया है 6 आपके पास में इधर जाएगा तो माइनस का अपने पास में 1 हो जाएगा, अपने पास में हो जाएगा माइनस का 1 या प्लस का 1, ये 6 है, 5 उधर जाएगा तो पॉजिटिव 1 इक्वल टू कितना हो गया है 0। अब बच्चों ये एक्सप्रेशन देखकर अब मुझे बताओ, अगर आप ये भी नहीं निकाल पाओगे तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, यहाँ आप a से डिवाइड कर दोगे तो a प्लस 1/a का मान क्या 5 आ जाएगा क्या? अरे a से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा, तो a क्यूब प्लस 1/a³ का मान कितना आ जाएगा आपके पास, फिर से 110 आ जाएगा। अरे आ जाएगा क्या बच्चों? होने में एक तरीका और भी है आपके पास में, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस करके आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस जाओगे। एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे तो यहाँ x प्लस 1 आ गया, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ अप्रोच, आप करके देखना, उससे भी सोल्व हो जाएगा। आप यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, लेकिन चाहिए क्या आपके पास में x प्लस 3, और वो तभी आ जाएगा जब यहाँ पर क्या होगा 3x होगा। अरे हाँ या ना? तो यहाँ पर भी 2x ऐड कर दो, यहाँ पर भी 2x ऐड कर दो। ये वाली अप्रोच थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ऐसा आप तभी सोच पाओगे जब आपने बहुत अच्छे से अलजेब्रा पढ़ रखी है, बहुत अच्छे से अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, तब आप ऐसे भी सोच लोगे कि दोनों तरफ 2x ऐड कर दोगे तो x जब आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो x प्लस 3 बच जाएगा, और इधर आपके पास में कितना हो जाएगा 5 प्लस का 2x, ठीक है। इधर तो x प्लस का 3 आ गया तो इधर भी x प्लस का 3 बनाना होगा। तो बच्चों आप इसे यहाँ पर क्या कह दो, x प्लस का 3, यहाँ से आप यहाँ पर कह दो कि 5 को, अब यहाँ से मैं अगर 2 कॉमन ले लूँगा तो x प्लस का 2.5 बच जाएगा, जो कहीं ना कहीं नहीं बनाना, हमें तो x प्लस का 3 बनाना है। तो 5 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6 प्लस का 2x माइनस का 1, तो 2x भी रह गया, और ये आपके पास कितना हो गया 5 भी हो गया, और यहाँ से अगर आपने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस का 3 माइनस का 1, अरे हो जाएगा क्या। अब यहाँ से थोड़ा सा आप आगे सोल्व करना, दोनों तरफ आपके पास में x 1/x
1 अपॉन में x प्लस 3 बन जाएगा। तो दोनों तरफ 3 3 ऐड कर देना, तो आपके पास यही बन जाएगा कि x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x3 का मान आ गया है 5। ठीक है, दोनों तरफ जब x प्लस 1 अपॉन में x3 बनेगा यहाँ, तो दोनों तरफ 3 3 ऐड कर देना, RHS पे 2 आएगा, तो आपके पास में x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x3 का मान आ गया है 5। फिर तो इसका मान 110 तो आ ही जाएगा। अरे सोल्व कर लोगे क्या? इतना आप सोल्व करना, या आपको लग रहा है कि नहीं पता नहीं क्या होगा, आप ही करा दो, तो मैं करा देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास में आ गया 2x प्लस का 3 इक्वल टू क्या चल रहा है, x प्लस का 3। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर आप डिवाइड कर दो x प्लस 3 का दोनों तरफ, x प्लस 3 का डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस का 1 अपॉन में x प्लस का 3, इसको इधर ले जाओ तो x प्लस का 1 अपॉन में x प्लस 3 का मान बोलो कितना आ गया है 2। अब मैंने आपसे कहा था ना ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, अब दोनों तरफ आप 2 2 ऐड कर दो, इधर भी 2। अब बच्चों 2 ऐड करोगे तो ऐसा नहीं इससे भी और इससे भी करना है ऐड तो किधर भी कर दो। तो अपने पास में यहाँ 3 ऐड कर दो, इधर 3 ऐड कर दोगे तो इधर भी आपके पास क्या हो जाएगा 3। तो x प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x3 का मान बोलो कितना आ गया 5। कुछ बच्चे तो इसमें ही कंफ्यूज रहते हैं कि सर आपने इसमें क्यों ऐड कर दिया। अरे भाई 5 प्लस 6 प्लस 7 आपके पास में कितना होता है 18 होता है। अगर मैं इसके अंदर 1 ऐड कर दूंगा तो ओवरऑल रिजल्ट में भी क्या हो जाएगा 1 बढ़ जाएगा। तो उसके लिए सभी में 1 1 जोड़ने की जरूरत थोड़ी है। तो अपने पास में ये कुछ बच्चे हो जाते हैं इसमें कंफ्यूज, तो यहाँ पर 3 ऐड कर दिया तो ये भी कितना हो गया 5। देखो ये वाली सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको नहीं सोचनी है, ये थोड़ा जब ज़्यादा आप अलजेब्रा सोच लोगे तो आप ऐसी चीज़ें सोच पाओगे। जो पहली बार में बताया था वो बिल्कुल सही सटीक अप्रोच थी, आप उससे सोल्व कर सकते हो। एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगा सकता है लेकिन देखते ही आप उसका आंसर दे दोगे, वो क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता हूँ, जल्दी सोल्व करें। चलो देखते हैं अब हम एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, ये दिया हुआ है, इसका मान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, देखो ये वो क्वेश्चन होता है जो एसएससी में कंटिन्यू अभी टीसीएस पूछ रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, बस उस चीज को घुमा फिरा कर आपके सामने रख रखा है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार अगर सोल्व करोगे तो आप इस तरीके से सोचोगे, इस तरीके से आपको सोचना चाहिए कि बच्चों x माइनस का 3√3 मल्टीप्लाई हो रहा है x से इक्वल्स टू है 1। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं क्या कि x माइनस का 3√3 का मान बोलो कितना आ गया 1 अपॉन x। अरे बोलो आ गया क्या? अब बच्चों ये इधर जाएगा तो x माइनस 1 अपॉन में x का मान क्या 3√3 आ गया है क्या पॉजिटिव? अरे बोलो आ गया है नहीं आ गया? पहली बार जब आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे, वरना डायरेक्ट ही आप देखकर बता दोगे। ये वो क्वेश्चन है, सब कुछ आपको सामने दिया हुआ है। बच्चों 3√3 का जब आप क्यूब के अंदर फॉर्मेट बनाओगे तो यही आपके पास बनेगा। अगर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, या -1 दे देगा तो -1 बन जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, क्या है डायरेक्ट रटना नहीं है, पहले समझो अच्छे से कि यहाँ सब कुछ कैसे दिया हुआ है। सब कुछ जो दिया हुआ है तो वो हम पहचान क्यों नहीं पा रहे और आगे हम कैसे पहचानेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, उस बात को आप अच्छे से सीखो। बच्चों x माइनस 1 अपॉन x का मान 3√3 दिया हुआ है, तो आप इसका क्यूब बनाने की कोशिश करो, यानी x³ माइनस 1 अपॉन x³ बनाओगे तो बच्चों a क्यूब बोलो आपके पास क्या बन जाएगा, a³ यानी 27, बोलो कितना बन जाएगा आपके पास में 81√3 बन जाएगा, प्लस का 3a यानी 3a का मतलब बोलो कितना हो गया 9√3, यानी क्या आपके पास में 90√3 बन गया है क्या? अरे a³ प्लस का 3a बन जाएगा तो 90√3 आ गया। इसे मैं मिटाकर लिख देता हूँ 90√3। अरे बोलो आ गया है क्या? अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आप उसको और जो अब तक अपन ने निकाला है उसे आपस में कंपेयर करो। अब भाई स्क्वायर का तो है नहीं यहाँ पर तो क्यूब का एक्सप्रेशन बन रहा है तो हमें क्यूब ही करना पड़ेगा। अरे ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई क्यूब करना है, वो पता चल जाएगा देखते ही। तो मुझे एक बात बताओ, अब मैं x 90√3 को इधर ले आऊँ तो बोलो ये वाली चीज़ तो बन जाएगी क्या, यानी x³ ये इधर जाएगा तो 90√3 आ जाएगा बच्चों, और ये वाली चीज़ इधर जाएगी तो पॉजिटिव 1 अपॉन में x³ आ जाएगा।
और बोलो यही वाली चीज़ यहाँ पर रखोगे तो वही एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि बाहर आ गया एक्स क्यूब माइनस का 90√3। तो बोलो रिजल्ट आपके पास कितना आ गया 1 आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन जब आप एक बार पहले कर चुके होंगे एग्जाम में जाने से पहले, फिर तो आप देखते ही पहचान जाओगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ बच्चों, यहाँ तुरंत देखा करो कि कहीं ना कहीं ए क्यूब माइनस का 3a या ए क्यूब प्लस का 3a तो नहीं बन रहा। यहाँ ए क्यूब माइनस का 3a या ए क्यूब प्लस का 3a तो नहीं बन रहा, क्योंकि क्यूब का है तो मैं यही सोचूंगा। अगर स्क्वायर अगर हो रहा होता तो मैं ए स्क्वायर के रिस्पेक्ट में सोच रहा होता, ए स्क्वायर माइनस का 2 या ए स्क्वायर प्लस 2 सोच रहा होता। ठीक है, अब कई बार आपके पास, अब देखो ये बात पता चल गई कि यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर रिजल्ट जो दिया हुआ है वही आंसर हो जाता है, जो दिया हुआ है वही आपका क्या बन जाएगा आंसर। अब यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ पर 2 बन जाएगा 3 बन जाएगा, 2 3 4 बन जाएगा, तो फिर ये क्वेश्चन का फॉर्मेट ही अलग हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप कोई से भी बुकलेट आप सोल्व करोगे, कोई से भी बुक करोगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर वो TCS के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन उसने डाले हैं तो ऐसे क्वेश्चन जरूर उसके अंदर होंगे और फिर आप तुरंत पहचान लोगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा दूंगा, देखते ही आप पहचान जाना। 1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस का 3√3 इक्वल टू 1, एक्स क्यूब माइनस क्वेश्चन मार्क, यहाँ क्या रख देगा वो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 1, और आपसे कहा जाएगा बताओ क्वेश्चन मार्क का मतलब कितना है। अब आपने अगर इस टाइप का क्वेश्चन पहले किया हुआ है तो तुरंत पहचान जाओगे कि यहाँ आंसर आपके पास में, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 90√3। माइनस है तो माइनस के अंदर आप ए क्यूब प्लस का 3a बना दो। अरे ठीक है, एक क्वेश्चन चलो और मैं आपको करवाता हूं, आप उसे बेसिक से नहीं डायरेक्ट तो आप जवाब दे ही दोगे, अब मैंने बता दिया जो दिया हुआ है वही आंसर बन जाएगा, लेकिन एक बार आप फटाफट आप उसे वर्बली उसे कैलकुलेट करके देखो, क्या सच में जो दिया हुआ है जो पूछ रहा है वो सब कुछ एक ही है या नहीं है। जल्दी से देखो और पहचानो। चलो देखते हैं अब हम इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसके अंदर आपने देखा x माइनस 3 -1 के इक्वल था और ये आपसे पूछ रहा था। तो बच्चों 3 का क्यूब होता है 27, यहाँ पर प्लस 3a नहीं माइनस का 3a, 3 का क्यूब 27 माइनस का 3a यानी 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 18 आ जाएगा। यानी जो दिया हुआ है जो पूछा है वो एक्सप्रेशन सब कुछ इसने सेट करके दिया हुआ है, तो आंसर आपका -1 हो जाएगा। अब आप इसे एक बार क्रॉस चेक करके भी देखना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो। बोलो x माइनस 3 का मान कितना हो जाएगा, x माइनस 3 का मान बोलो माइनस का 1/x, ये इधर चल जाएगा, तो x प्लस 1/x का मान बोलो कितना आ गया 3। अरे आ गया, क्यूब करो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना हो जाएगा 18। तो मुझे बताओ इसको इधर भेज दो, x क्यूब माइनस का 18 बराबर में माइनस का 1/x क्यूब आ गया क्या, अरे आ गया, और यही x क्यूब उठकर यहाँ चल जाएगा, तो मुझे बताओ रिजल्ट आपके पास क्या बन जाएगा -1। तो क्वेश्चन आपका ऐसा किया हुआ होना चाहिए, तो ध्यान रखना जो दिया है वो आंसर हो जाएगा -1, तो -1 +1 तो +1, वो पहले से ही सब कुछ अरेंजमेंट करके आपके सामने रखता है। ध्यान रखना यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आप ए क्यूब माइनस का 3a या ए क्यूब प्लस का 3a लगा कर देखना, यहाँ जो वैल्यू है वो आपके पास 4 ऑप्शन में से एक में मिल जाएगी। आपको लग रहा है कि दोनों से ही हो तो भाई कोई बात नहीं, एक बार आप करके देख लेना, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। अरे ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने कहीं ना कहीं आपको कल होमवर्क में भी दिया था। अब बारी उसकी है जो लास्ट मेंस के अंदर भी आपसे पूछा गया था। देखो एक बार, चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपने जरूर अप्रोच लगा दी होगी, ये होमवर्क आपका था बच्चों। ऐसा नहीं है मैं क्यूब के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप क्यूब के अंदर ही अप्रोच लगा पाओ, और अप्रोच अगर आप ऐसा लगा रहे हो तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस डालना ज़रूरी है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हटकर होंगे। यहाँ पर कोई क्यूब का क्वेश्चन नहीं है, अगर आप क्वेश्चन को सही से पहचानो। बच्चों ये चीज़ यहाँ पर 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, ठीक है।
ये क्वेश्चन मेंस में अभी लास्ट आया था, ये कोई किसी बुक से क्वेश्चन नहीं उठकर आया, ये क्वेश्चन वो एसएससी खुद अपनी तरफ से मत बनाकर वो आपके सामने कुछ ना कुछ रखता है। मैंने आपसे कहा था ना 10 में से अगर 5-7 क्वेश्चन तो आपके बहुत ईजी आएंगे और कुछ क्वेश्चंस में वो चीज़ों को इधर उधर घुमा कर देगा। आपको मुझे बताओ, जो आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है ये तो कहीं ना कहीं आपका बहुत पढ़ा लिखा है क्या? ये तो आपने बहुत पढ़ा है कि जैसे ही आपने इसे देखा आपने कह दिया कि x + 1/x का मान कितना आ जाएगा 4। बोलो आएगा या नहीं आएगा? अरे आ जाएगा। तो बच्चों x का भाग दे दोगे, आ जाएगा ना। अब यहाँ पर हमें बस ये पता चल पाया है, और यहाँ तो पावर 9 भी है, 7 भी है, 5 भी है, 3 भी है। इतनी बड़ी पावर कभी सोल्व नहीं होती, ये तो कटने के लिए बनी है, आप ऐसा मान रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे x की पावर 50 आ जाएगी, कोई वो सोल्व थोड़ी होगी, वो तो कटने के लिए बनी है। उसका एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो तो क्यूब है, तो मुझे बताओ x + 1/x 4 है। अगर मैं यहाँ स्क्वायर भी बनाता तो x² + 1/x², 4 का स्क्वायर 16, 2 हटा दो तो 14 आ जाता। बोलो यहाँ 14 क्या है? तो 194 वैल्यू है। क्यूब बनाओगे तो 4 का क्यूब होता है 64, माइनस का 3 ये 12 कर दोगे तो 64 से 12 घटाओगे तो 52 आ जाएगा। बोलो वैल्यू तो अभी भी बहुत बड़ी है। इसका मतलब है ना तो ये स्क्वायर में जा रहा है ना ये क्यूब में जा रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा और आगे बढ़ो, पावर 4, कम से कम आप वैल्यू के आसपास तो पहुंचो, तभी तो जाकर आप वैल्यू अप्रोच लगा पाओगे। तो मुझे बताओ x² + 1/x² का मान आपने बताया ये 16 है, 16 में से 2 घटा दोगे तो 14 है। क्यूब अपन ने निकाल लिया, तो बोलो अब हम आगे बढ़ेंगे। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, बताओ वो कितना हो जाएगा? 14 का स्क्वायर 196 होता है, 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 194 आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा। तो बच्चों 194 ही हमारे सामने है, यानी अब हमें कुछ न कुछ अब अपने यहाँ हिंट मिला है कि हम इस क्वेश्चन में अब कुछ अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्यूब नहीं हुआ तो एक बार दोबारा कैलकुलेट करके देख रहे हो कहीं गलत तो क्यूब नहीं कर दिया। इतने क्वेश्चंस कर लिए, अब जो क्यूब करके आंसर निकाला है वही क्वेश्चन का आंसर होगा। बस टेबल पता होनी चाहिए आपको, पहाड़े याद होने चाहिए। तो बच्चों इस क्वेश्चन में इस तरीके से घुमा के रखा गया था कि 194 आपके पास आ गया है इसके बराबर, तो इस वैल्यू को उठाकर आप यहाँ पर रख दो 194 की जगह, ताकि ये चीज़ें अपने आप सोल्व हो जाएंगी। x की पावर 9 + x की पावर 7 माइनस 194 का मतलब कितना है? x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, x की पावर बार है माइनस x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, और बाहर x का क्यूब है ही है। तो बच्चों फटाफट साइन को देखते हुए अंदर मल्टीप्लाई कर दो। x की पावर 9 + x की पावर 7 माइनस x की पावर 9, माइनस आपके पास कितना हो जाएगा? x माइनस का x की पावर 7 हो जाएगा। बोलो ये माइनस का 1/ में क्या बन जाएगा? x बन जाएगा। और यही तो सब कुछ आपसे पूछा गया है। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, जो बचा है वो कहीं ना कहीं आपको पता है। माइनस कॉमन ले लोगे तो x + 1/ में x बचेगा, जिसका मान आपको पता है 4 है। तो बताओ माइनस, अब एक सेकेंड, ये माइनस ही तो कॉमन लिया है अपन ने, तो माइनस यहाँ पर 4 आ गया, बाहर माइनस का साइन है, तो आंसर हमारा -4 बन गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था ना कि वो घुमाकर आपके सामने रखेगा। तो देखो अचानक से बीच में एक क्वेश्चन एक डालना जरूरी है, क्योंकि अब आपको हर क्वेश्चन में AQ - 3 AQ + 3 आप सोच रहे हो, तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखो, वो मैं सोल्व कराता हूँ, जो कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब का कहीं ना कहीं मिक्सर क्वेश्चन है, जल्दी से आप उसे भी सोल्व करें। चलो इस लास्ट क्वेश्चन से अब हम इस क्लास को खत्म करते हैं। जल्दी से देखें आप इस क्वेश्चन को। बच्चों x + 1/x का मान 6 दिया हुआ है, x² + 1/x³ का मान दिया हुआ है, x³ + 1/x² का मान पूछा गया है। चारों ऑप्शन आपके सामने रख दिए हैं मैंने, जल्दी से देखते हैं क्या बनेगा। तो देखो बच्चों यहाँ स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, क्यूब भी है, स्क्वायर भी है, अपॉन में भी है, नॉर्मल फॉर्मेट में भी है। तो कोई बात नहीं, x + 1/x का मान अगर 6 है, देखो अगर मैं आपसे यही चाहूँगा कि पहले एक बार वीडियो पॉज करें और खुद कोशिश करो इस क्वेश्चन को करने की। ठीक है, लाइव चैट का ऑप्शन बंद हो जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए चालू हो जाता है, वहाँ पर आप इन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो।
ठीक है। तो बच्चों x प्लस 1/x का मान अगर 6 है तो मुझे बताओ x स्क्वायर प्लस 1 में x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 2 घटा दो तो बोलो 34 आ जाएगा क्या। x प्लस 1/x का मान 6 है तो बच्चों स्क्वायर भी दिख रहा है और यहाँ क्यूब भी दिख रहा है, तो मुझे क्यूब भी बनाना पड़ेगा। तो x क्यूब प्लस 1 में x क्यूब बोलो कितना हो जाएगा। a का क्यूब माइनस का 3a, तो मुझे बताओ कहीं ना कहीं 198 बन जाएगा क्या। 216 में से 18 गया तो ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप इन्हें सही निगाहों से देखोगे तो बच्चों ये जो आपके पास में है, आप ऐसा करो LHS और RHS ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स क्यूब बोलो ये दिख रहा है क्या। बोलो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स क्यूब का मान कितना है 46, प्लस अब क्या बच गया एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स स्क्वायर, बोलो यही चीज़ की ज़रूरत थी क्या। अब तो सोल्व हो गया है। 198 34 8 4 12, तो मुझे बताओ 232 आ गया है आपके पास में। तो एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स क्यूब, आपके पास एक्स क्यूब प्लस 1/एक्स स्क्वायर का मान अपन निकाल सकते हैं। बोलो 46 अगर आप इधर भेज दोगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 6 8 4 12 और 13, तो 286 नहीं 186 आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन गया होगा। ठीक है बच्चों, ये क्यूब का एक्सप्रेशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो गए हैं। कल मैं आपको जिस तरीके से x प्लस 1/x का मान दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर आप निकाल पाते हो, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1/एक्स स्क्वायर से अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो उस तरीके से कितने बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा, उसका फंक्शन भी समझाऊंगा। और उसके बाद मैं एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर एक स्पेशल केस आपको पढ़ाने वाला हूं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग करने वाली चीज़ होती है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो कहीं ना कहीं एल्जेब्रिक फंक्शन का वेटेज जो आपने पढ़ा है और उसे पढ़ने का मतलब वो स्पेशल केस का फंक्शन का वेटेज कहीं ना कहीं अपने आप में 70% होता है। तो उसे जरूर अटेंड कीजिएगा, रेगुलर बने रहो। आज की क्लास में इतना ही, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।